हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कॉमास चेंज को पढ़ेंगे और उसके साथ साथ चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स, यानी कुछ खास किस्म के अल्फाज जो डायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल किए जाते हैं उनको इनडायरेक्ट में हम तब्दील कर देते हैं। ठीक है, किस तरह तब्दील, यानी कि कुछ जो है वो वर्ड ऑफ नियरनेस होते हैं उनको डिस्टेंट वर्ड में हम चेंज कर देते हैं, नज़दीकी के अल्फाजों को दूरी के अल्फाज में हम तब्दील कर देते हैं। ये आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले देखें असर्टिव सेंटेंसेस। 5 किस्म के सेंटेंसेस हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस देखें कि असर्टिव सेंटेंस के अंदर जब कॉमास को रिमूव किया जाता है तो उसकी जगह हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह से बनते हैं। एक तो ऑक्सिलरी वर्ब से, कि ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगा देने से जो है इंट्रोगेटिव एक सेंटेंस बनता है। उसका स्ट्रक्चर, उसकी फॉर्मेशन WH वर्ड के सेंटेंसेस से अलग है कि WH वर्ड का सेंटेंस जब डायरेक्ट में आएगा तो इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त जो कॉमास की चेंज है वो कुछ और है। देखिएगा कि अगर हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब आए तो ऑक्सिलरी वर्ब को के कॉमास को चेंज करके हम इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। यानी जब हमारे पास यानी ऑक्सिलरी वर्ब से कैन, कुड, मे, माइट, इज, एम, आर, वाज, वर सब्जेक्ट से पहले आए रिपोर्टेड स्पीच में, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो इसमें कॉमास को रिमूव करके क्या यूज करेंगे? इफ और द, वेदर। ठीक है। इसके बाद अगर आपका सेंटेंस WH फैमिली से जो है वो बना हुआ है, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, इन वर्ड से बना हुआ है, तो तब आप क्या करेंगे कि कॉमास को रिमूव करके उसी WH वर्ड को एज अ कंजंक्शन या एज अ रिलेटिव प्रोनाउन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसको वही WH वर्ड ही रहेगा। इसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है वो हमेशा वर्ब से शुरू होगी। तो जिस वक्त इसको इनडायरेक्ट करेंगे तो इनडायरेक्ट करते वक्त कॉमास को रिमूव करके वो जो आपकी वर्ब से स्टार्ट हो रही है रिपोर्टेड स्पीच, उससे पहले हम टू लगा देंगे। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रही होगी तो उससे पहले टू लगाकर उसको इन्फिनेटिव बना देंगे। मीन्स के कॉमास को रिमूव करके सेंटेंस को इन्फिनेटिव जो है वो बना देंगे। इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी वो सेंटेंसेस जिसमें सडन फीलिंग्स को जाहिर करते हैं, ठीक है, और ऑप्टेटिव जिसमें विश, प्रे या उसमें कर्स का जो है यूज किया जाता है। ऐसे सेंटेंसेस में जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो कॉमास को रिमूव करके हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। ये है बेटा कि कॉमास हम कैसे तब्दील करते हैं। अब इनको एग्जांपल्स के जरिए देखिएगा। ही सेड, अब यहां पे देखिए कॉमास आए, इन कॉमास को हमने चेंज किया दैट के साथ। ठीक है, दैट ही वॉज माई वेल विशर। असलम सेड, अब सेड के बाद कॉमास आ गए और आगे देखें कि WH वर्ड से शुरू हो रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि व्हाट इज योर नेम। अब WH वर्ड है तो मैंने अभी आपको बताया कि WH फैमिली का अगर हो तो वही WH फैमिली ही रहेगी कॉमास को रिमूव करके। तो यहां पे असलम आस्क्ड व्हाट, WH वर्ड का WH वर्ड ही रहेगा, व्हाट माय नेम वाज। इसके बाद अली सेड, अब यहां पे कॉमास को देखें रिमूव करके हमने उसकी जगह इफ यूज कर दिया। इफ क्यों यूज किया? क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब से, यानी कैन, कुड, यहां पे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कोई सा भी हेल्पिंग वर्ब हो तो वो ऑक्सिलरी ही कहलाएगा। इसके लिए हम इफ का इस्तेमाल करेंगे या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बारे में, इसके बाद है नंबर 4 देखें। ही सेड टू मी गो अवे। गो अब वर्ब है,
तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको बताया था कि सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जो हमेशा वर्ब से ही स्टार्ट होता है, इसमें सब्जेक्ट इनविजिबल होता है कि दिखाई नहीं देता या लिखा नहीं जाता, लेकिन अंडरस्टूड होता है कि यू इसमें सब्जेक्ट मौजूद होता है लेकिन लिखा नहीं जाता। तो इसको ऐसे सेंटेंस में ये यूज कर अपना रिमूव करके, कॉमास रिमूव करके हम क्या यूज करेंगे, टू गो। टू गो मीन के इन्फिनेटिव बना देंगे हम इसको, टू गो अवे। इसके बाद है ही सेड अ लॉस। अब ये कौन सा सेंटेंस है, अलॉस इसमें आ गया सडन फीलिंग्स के अफसोस, ये एक्सक्लेमेटरी है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कि आई लॉस्ट माई वॉलेट, ही एक्सक्लेम विद सॉरो। तो यहाँ पे कॉमास को हमने यहाँ पे रिमूव करके इसकी जगह हमने दैट इस्तेमाल कर दिया। अब इसमें देखें ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसमें भी हमने कॉमास को रिमूव करके ही प्रेड मी दैट, दैट का हमने इस्तेमाल किया। तो ये है कॉमास चेंज कि कौन से सेंटेंस में कॉमास को रिमूव करके क्या यूज करते हैं, ये हमने आज सीखा इसमें। इसके बाद अगली चेंज है चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स। डायरेक्ट स्पीच में अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि नजदीकी को शो करते हैं, कुर्बत को शो करते हैं, इनको यूज किया जाता है। ये मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट टेंस में हमेशा, यानी डायरेक्ट स्पीच में अगर पास्ट में है तो तब ये जाकर चेंज होंगे। तो अगर चेंज होंगे तो किस तरह होंगे कि अगर हेयर आया है तो इनडायरेक्ट स्पीच में देयर बन जाएगा, अगर दिस आया है तो दैट में चेंज हो जाएगा, दीज है तो दोज में, दिस है दिस डे तो दैट डे में तब्दील होगा, दिस नाइट है तो दैट नाइट में तब्दील होगी, नाउ है तो देन में या एट दैट पॉइंट में तब्दील होगा, यस्टरडे द डे बिफोर में तब्दील होगा, डेज अगो को डेज बिफोर में तब्दील करेंगे, लास्ट वीक को लास्ट वीक बिफोर। इसके बाद है नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर को फॉलोइंग ईयर में तब्दील करेंगे। और इसके बाद है टुमारो को नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में तब्दील करेंगे। अगर आ जाए 10 तो इसको सो में तब्दील करेंगे, अगर आ जाए हैंस तो इसको देंस में तब्दील कर देंगे, बशर्ते कि ये पास्ट में हो, ठीक है, यानी पास्ट इन डायरेक्ट स्पीच में हो जिसमें जो है पास्ट टेंस हो, तो तब इनको हमने चेंज करना है। ठीक है, अब एग्जांपल देखें एक कि ही सेड टू मी आई कैन हेल्प यू फाइनेंशियली नाउ। अब इसमें देखें ही टोल्ड मी दैट ही कुड हेल्प मी फाइनेंशियली नाउ, नाउ को अब हमने तब्दील कर दिया देन में। ठीक है जी, ये चेंज है चेंज ऑफ सर्टेन और सर्टेन वर्ड्स, यानी जो नजदीकी के अल्फाज है दूरी के अल्फाज में तब्दील कर देंगे। ये है बेटा आज की वीडियो। उम्मीद है कि इससे काफ़ी कन्फ्यूजन आपकी जो है वो दूर हो जाएगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको है तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसके आपको आंसर दो। एक नई वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।